29 सितंबर 2016 रात के करीब 12 बजे लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार सब कुछ शांत था। लेकिन उस अंधेरे में इंडिया कुछ ऐसा करने जा रहा था जिसके बारे में दुनिया को अगले दिन पता चलने वाला था और पाकिस्तान को सपने में भी अंदाजा नहीं था। कुछ दिन पहले 18 सितंबर 2016 को जम्मू एंड कश्मीर के उरी सेक्टर में इंडियन आर्मी के कैंप पर एक भयंकर हमला हुआ। सुबह के वक्त जब ज्यादातर जवान आराम कर रहे थे तब अचानक गोलियों की आवाज ने पूरे कैंप को हिला दिया। इस अटैक में 19 इंडियन सोल्जर्स शहीद हो गए। पूरा देश गुस्से में था। लोग जवाब चाहते थे और इस बार जवाब सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि एक्शन में देना था। दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग्स शुरू हो गईं। आर्मी के टॉप ऑफिसर्स, इंटेलिजेंस एजेंसीज और गवर्नमेंट के लीडर्स मिलकर प्लान बना रहे थे। ये कोई नॉर्मल ऑपरेशन नहीं था, ये एक मैसेज था कि अगर इंडिया पर हमला होगा तो जवाब जरूर मिलेगा और वो भी दुश्मन के घर में जाकर। इंडियन आर्मी ने टारगेट आइडेंटिफाई किया, लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार बने हुए टेरर लॉन्च पैड्स। ये वही जगह थी जहां से मिलिटेंट्स को इंडिया में भेजा जाता था। प्लान सिंपल नहीं था लेकिन क्लियर था, स्टेल्थ, स्पीड और सरप्राइज। स्पेशल फोर्सेस के जवान जो इस मिशन के लिए सिलेक्ट हुए उन्होंने कई दिन तक प्रिपरेशन की। मैप स्टडी किए गए, टेरेन समझा गया और हर एक मूवमेंट का रिहर्सल हुआ। हर सोल्जर जानता था कि यह मिशन कितना रिस्की है, लेकिन उनकी आंखों में सिर्फ एक ही चीज थी, देश के लिए कुछ बड़ा करना। 29 सितंबर की रात मिशन स्टार्ट हुआ। चांदनी हल्की थी, आसमान में बादल थे, परफेक्ट कवर। इंडियन स्पेशल फोर्सेस ने क्वाइटली लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस की। न कोई शोर, न कोई आवाज, बस धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए सोल्जर्स। उन्होंने अलग अलग टीम्स बनाकर मल्टीपल टारगेट्स को हिट करने का प्लान बनाया था। हर एक टीम को अपना स्पेसिफिक लोकेशन दिया गया था। जैसे ही वो लॉन्च पैड्स के पास पहुंचे, उन्होंने कंफर्म किया कि मिलिटेंट्स वहां मौजूद है और फिर एक सिग्नल मिला। कुछ ही सेकंड्स में साइलेंस टूट गया। ग्रेनेड्स, गन फायर और कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन्स ने पूरे एरिया को हिला दिया। टेरर लॉन्च पैड्स को सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉय किया जा रहा था। यह कोई रैंडम अटैक नहीं था, हर शॉट कैलकुलेटेड था, हर मूव प्लान था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ऑपरेशन में काफी नंबर में मिलिटेंट्स एलिमिनेट हुए। इंडियन सोल्जर्स ने सिर्फ अपना टारगेट कंप्लीट नहीं किया बल्कि एंश्योर किया कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी डिस्ट्रॉय हो जाए ताकि फ्यूचर इन्फिल्ट्रेशन रुक सके। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अभी बाकी था, सेफ रिटर्न। ऑपरेशन के बाद सोल्जर्स ने वापस इंडियन साइड की तरफ मूव किया। ये फेज भी उतना ही डेंजरस था जितना अटैक, लेकिन प्लानिंग इतनी स्ट्रांग थी कि पूरा मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ और सारे सोल्जर्स सेफली वापस आ गए। सुबह होते ही इंडिया ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि उसने 2016 सर्जिकल स्ट्राइक कंडक्ट किया है। यह अनाउंसमेंट सिर्फ एक मिलिट्री अपडेट नहीं था, यह एक क्लियर मैसेज था, इंडिया अपनी सिक्योरिटी के लिए डिसाइसिव एक्शन लेने से पीछे नहीं हटेगा। दुनिया भर में इस ऑपरेशन की चर्चा होने लगी। कई लोगों ने इसे इंडिया का बोल्ड स्टेप कहा। यह पहली बार था जब इंडिया ने ओपनली क्रॉस बॉर्डर एक्शन को एक्सेप्ट किया। लेकिन इस कहानी का सबसे पावरफुल पार्ट यह है कि यह सिर्फ स्ट्रैटेजी या वेपन्स की कहानी नहीं है। ये उन सोल्जर्स की कहानी है जो अंधेरे में बिना अपनी जान की परवाह किए सिर्फ एक मिशन के साथ निकले थे, अपने देश को सेफ रखना। उन्होंने ना नाम के लिए ये किया, ना शोहरत के लिए, बल्कि ड्यूटी के लिए। आज भी जब हम इस ऑपरेशन के बारे में सोचते हैं तो एक बात समझ आती है, कभी कभी शांति बनाए रखने के लिए स्ट्रांग होना जरूरी होता है। और उस रात इंडिया ने दुनिया को दिखा दिया था कि वो स्ट्रांग है। ये थी कहानी एक ऐसे ऑपरेशन की जो अंधेरे में हुआ, लेकिन जिसका असर रोशनी की तरह पूरी दुनिया में फैल गया।